ईरान के नए रहबर आला का इंतखाब हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन अहमद इल्मुल हुदा ने रहबर आला के नाम पर इत्तफाक होने की तस्दीक कर दी। कहा, मजलिस खबरगान रहबरी के सेक्रेटेरिएट के सरबराह हुसैनी बूशहरी नए रहबर आला के नाम का ऐलान करेंगे। आयतुल्लाह खामनेई के जानशीन के नाम का जल्द ऐलान होने का इम्कान। शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई के जानशीन के नाम पर इत्तफाक राय हो गया। रुकने ईरानी मजलिस खबरगान मीर बाकरी की भी तस्दीक। ईरानी आइन के तहत मुल्क के सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान के इख्तियार में है। शहीद आयतुल्लाह खामनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। वो 28 फरवरी को तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी, तेल के जखीरे, निशानात। तेहरान में ऑयल डिपो पर बमबारी से आग भड़क उठी। तेहरान के करीब कायम रिफाइनरी पर भी हमलों से आग लग गई। नजफाबाद पर हमलों में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इस्फहान एयरपोर्ट पर फजाई हमले में मुतअद्दिद F-14 लड़ाका तैयारे तबाह किए। इस्फहान और दीगर शहरों में शदीद बमबारी से 11 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहदा की तादाद 1332 हो गई। इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले, मुल्क के जनूबी इलाके में 3 मंजिला इमारत पर बमबारी, बच्चों समेत 19 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। बैरूत के होटल पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 25वीं लहर का आगाज़ कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में फतह और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान के इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमले। हिजबुल्लाह का भी हैफा में बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है मुख्तलिफ हमलों में 220 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए गए। ईरान 6 माह तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद जंग लड़ सकता है। ईरान अब तक दरमियाने दर्जे के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। आइंदा दिनों में ईरान जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास जंग जारी रखने के लिए काफ़ी दिफाई सलाहियत मौजूद है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक हुए हैं। जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा पहले जैसा ना हो, या तो उन्हें हथियार डालना होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। रूस की जानिब से ईरान की मदद के शवाहिद कोई भी नहीं मिले। नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी हुकूमत ने पर तनकीद करते हुए बोले, बरतानिया अब मशरिकी वसा में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाइयों का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दिफाई रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी सदर मसूद पज़ेशिकियान का नया बयान। कहा, अमरीका और इसराइल खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान बरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मुल्क के तमाम सियासी धड़े और अवाम दुश्मनी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ईरान किसी भी दबाव या हमले के सामने झुकने वाला नहीं। अपने खुद मुख्तारी और सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। सऊदी अरब की ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमेरिकी अफवाज को अड्डे नहीं देगा। और इसके साथ साथ वज़ारत दिफा का कहना था कि 8 ड्रोन्स को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया है। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी हदफ पर हमला। अमाराती हुकाम की तस्दीक। कहा, मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा जिससे मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबर्शा में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था।
ड्राइवर मैसेज मिलने के बावजूद गाड़ी में मौजूद रहा। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे और तंजीमात को दुरुस्तगी से निशाना बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 से ज़ायद जख्मी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अफगान फोर्सेस की 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टों पर कब्जा किया। 213 बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और आर्टिलरी गन्स तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में 64 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। फोर्सेस की दहशत गर्दों पर कारी-वार। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशत गर्द मारे गए। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक हुए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 खवारिज को जन्म हासिल किया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज मुतादिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। पाक फौज ने चमन सेक्टर पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खारिजी दहशत गर्द हलाक, दीगर फरार हो गए। पाक फौज ने बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। खारिजी दहशत गर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पंजाब और सिंध के वज़राए आला से मुलाकातें। ख़ित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, तलब और ज़ख़ायर का जायज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ का ज़रिए इस्तेमाल के लिए डीज़ल की फ़राहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज़ ने कहा, खलीज से निमटने के लिए पूरे कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। मुराद अली शाह ने कहा, तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान का माहाना तेल दरामदी बिल $600 मिलियन तक बढ़ सकता है। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, ईंधन बचत इक़दामात ज़रूरी हैं ताकि ज़ख़ायर ज़्यादा देर तक चल सकें। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। BRT के किरायों में इजाफा नहीं कर रहे। ये रकम सूबाई हुकूमत अदा करेगी। गंदम कटाई में किसानों के लिए डीजल की मद में रिलीफ का ऐलान करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने जुलाई से जनवरी तक पेट्रोलियम लेवी की मद में 822 अरब रुपए कमाए। 30 जून तक वफाकी हुकूमत पेट्रोल लेवी की मद में 1700 अरब रुपए कमा लेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज में कायरा में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। पाकिस्तानी सफीर आमिर शौकत की हेड कोच ख्वाजा जुनैद, कप्तान इमाद भट्ट और खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कहा, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दिया। इसी जज्बे के साथ खेलते रहे तो जल्द हॉकी में खोया हुआ मकाम पालेंगे। कप्तान इमाद भट्ट ने कहा, प्रो लीग और वर्ल्ड कप में ये लड़के बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे।